राम राम खमागणी जय बाबारी। कैसे भाई भगत आप अच्छे ही होंगे। बाबा रामाधणी की कृपा आप सभी के ऊपर बरस रही होगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई भगत मेरे को फ़ोन लगा के बोलते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनका अनुभव हमें होता नहीं है। लंबा समय हो गया है लेकिन उनका अनुभव क्यों नहीं होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य मैं बताता हूँ, उसका कारण क्या हो सकता है। कारण यही है कि आप बिना गुरु से कहीं से भी मंत्र उठा लेते हो और जाप करने लग जाते हो, बिना गुरु से पूजा करते हो, इसलिए आपको मंत्र का लाभ नहीं मिलता है और पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता है। कि मेरा यही कहना है, कोई अच्छा परख के ही गुरु बनाओ, जिसके बाद पूजा मंत्र चालू करो। और मंत्र जाप करना केवल उद्देश्य नहीं है। मंत्र जाप करना का अर्थ क्या होता है आप जानते हो क्या? मंत्र के माध्यम से भगवान को याद करना ही मंत्र होता है। मंत्रों के माध्यम से भगवान को याद करना ही मंत्र है। तो आप श्रद्धा भाव से मंत्र जाप करें और मंत्र में क्या बोल रहे हैं और ध्यान केवल मंत्र में जाना ही चाहिए। मन में भगवान का याद होना चाहिए। मन ही मन भगवान को याद ही करना ही मंत्र है। बहुत सारे क्या करते हैं, एक मंत्र चालू कर लेते हैं, जाप चालू है और कुछ काम कर रहे होते हैं, तो इसका फल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मंत्र जाप करते समय उसका भी कोई समय है कि भाई 9 बजे तो 9 बजे ही, 8 बजे तो 8 बजे ही, और पूरी तरह से मौन होकर बैठना है। तिलक लगा लेना है, भगवान के सामने दिया चालू कर लेना है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठ जाना है, लेकिन हिलना डुलना नहीं है। और कोई भी नेगेटिविटी बात अंदर माइंड में नहीं आनी चाहिए। और कोई भी दुनिया की कोई वस्तु याद नहीं होनी चाहिए। केवल मंत्र ही मंत्र, बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान करोगे तो आपका बिल्कुल जाप सफल होगा। आपको अनुभव भी होगा। आपका जो जो लक्ष्य जो आपका है वो भी खुल जाएगा। जो भी रास्ता है आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान कीजिएगा तो ही आपको फल मिलेगा, वरना कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे भाई भगत मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें लंबा समय हो गया, मंत्र जाप का कोई फल नहीं मिलता है, पूजा पाठ का भी फल नहीं मिलता है, घर में कलेश होता है। इसलिए यही होता है कि आप ध्यान नहीं देते। छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना ही पूजा सफल होगी। और नियम संयम बड़ा रखना पड़ता है, बिल्कुल ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है, तभी पूजा पाठ और मंत्र जाप फल देते हैं, वरना इससे फल नहीं देते हैं। मेरे को कई वर्षों का अनुभव है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी बात बता रहा हूँ। बाकी तो दुनिया में हर आदमी हर प्रकार की बात करते हैं कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे जीवन का जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप ध्यान से सुने, कि नियम संयम से ब्रह्मचारी का पालन करें और गंदी बात माइंड में आने न दे। बिल्कुल साफ़ सुथरे रहे, साफ़ सुथरे कपड़े पहने और समय पर मंत्र जाप पर 9 बजे का समय बना ले। कोई अच्छा कोई वार तिथि देख के, तो बिल्कुल ही मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि आप बिल्कुल नियम संयम से पूजा पाठ करें, बिल्कुल साफ सुथरे, और जहाँ पर भी मंत्र जाप करें वो स्थान बिल्कुल स्वच्छ एवं सुंदर एवं साफ सफाई वाला होना चाहिए। लीप लाप के बिल्कुल सही साट कर लेना चाहिए और साफ सफाई पोछा वोछा मार के बैठना चाहिए। और धूप बत्ती से बिल्कुल सुगंधित होना चाहिए ताकि अपना मन कहीं भटके ना, बिल्कुल ध्यान में लगे, एकाग्र होकर बैठ जाना, तो ही आपको फल मिलेगा, वरना कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है, कोई भी काम आपका पूरा नहीं होता है। इसका कारण ही यह है कि आप बहुत सारी गलती कर रहे थे, आपको नियम संयम पता नहीं होता है, फिर भी आप लगातार मंत्र जाप पूजा पाठ चालू रखते हैं, तो उसका फल इसलिए नहीं होता। वरना भगवान की कभी किसी को ऐसा नहीं करते हैं कि कोई भी मंत्र जाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उसका फल तो होता ही होता है, लेकिन आप छोटी मोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो जय बाबारी, राम राम खमागणी जय बाबारी। मैं यही बोलूँगा कि आप नियम संयम का ध्यान रखिए और जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुने और समझे कि मैंने क्या क्या बोला है। इसी माध्यम से मुझे कमेंट करें कि भाई आपके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मेरे पास जो भी अनुभव है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय बाबारी, खमागणी, राम राम।